हाय गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री लिंक। माय नेम इज ओम प्रकाश। आइए हम पिछले क्लास में यहाँ तक देखे थे। यहाँ से इसका नेमिंग लिखना था। प्लीज़ अगर आप नेमिंग नहीं देखे, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर के देख लीजिए। लिंक, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, प्लीज़ वहाँ से जाकर के एक बार देख लीजिए। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन ये होता है K3CO। ये आपको बताया था मैं, जो ऑक्जेलेट है, ये ऑक्जेलेट आयन इसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑक्जेलेटो। अगर बात करें तो इसको ऑक्जेलेटो देखते हैं। तो KCO C2H4-2 एंड 3। ठीक है, इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहली बात देख लो, ये CO दी जाता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है, यानी कि जो इसको बोलते हैं कार्बोनिल, इसको बोलते हैं, लिगेंड की तरह काम करता है। CO दोनों कैपिटल में होगा, और C और स्मॉल O, दैट इज द कोबाल्ट। कभी कंफ्यूज ना होना, ये वाला कोबाल्ट है, नहीं कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रही नहीं। ओके, तो इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले राइट साइड में पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, यानी कि इस राइट साइड वाला को जब बात करें तो पहले लिखेंगे, तो लिख दिया मैंने पोटेशियम। अब इसकी नाम लिखे कॉम्प्लेक्स के अंदर में जो है, इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में तो पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, बाद में सेंट्रल एटम का नाम लिखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स का नाम कितना है? 3, माने कितने हैं? नंबर 3। तो ये इसको बोलते हैं ट्रिस या ट्राई। क्यों? क्योंकि जो ट्रिस के अंदर में, यानी कि ट्रिस लिख सकते हैं या ट्राई लिख सकते हैं, क्योंकि ट्राई इसके नाम में कहीं आता नहीं है, इसके अंदर में नाम नहीं आता है। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, तो आप ट्रिस लिख सकते हैं और ट्राई भी लिख सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कतें नहीं होती है। तो आप ट्रिस भी लिख सकते हैं, ट्राई भी लिख सकते हैं। और इसके लिए जो होता है, दीजिए द ऑक्जेलेट, यानी कि जब ये लिगेंड की तरह काम का, ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो लिख दिया आपने। निगेटिव है इसलिए ऑक्जेलेटो लिखा, क्योंकि जी ऑक्जेलेट होता है, ई को हटा करके ओ लगा देते हैं, तो ऑक्जेलेटो होगा ये। उसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ कोबाल्ट। तो ये देखिए ना कौन सा स्टेट में है, यहाँ पे दी जाता पॉजिटिव, दी जाता नेगेटिव, और ये निगेटिव जो भी है यहाँ पे निगेटिव होगा, यानी कि -3 होगा यहाँ पे, ये होगा। तो अगर ये वाला की बात करें, इसका नाम करें, तो हम जानते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर में या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, तो सेम नाम लिखते हैं। और निगेटिव होगा तो उसके लिए हम लोगों ने बताया था, निगेटिव होगा तो ATE लगाते, एट लगाते हैं लास्ट के नेम में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है? कोबाल्टेट। ठीक है, लास्ट में एक और वर्ड बच जाता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो हमको ये चीजें मैंने मेंशन की थी, -2। ये -2 आपको क्वेश्चन में नहीं देगा, आपको ऑक्जेलेट दे देगा केवल। तो ऑक्जेलेट के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब -2 होता है, -2 × 3, और इसके लिए करें तो x, और प्लस इसके लिए करें तो 3, यानी कि 3 होगा ना, चूंकि 1 × प्लस, सॉरी यहाँ पे 3 है, 3 पोटेशियम है, 1 है, तो ऐसे ही इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। x का वैल्यू निकालना है, तो क्या -6 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? x इक्वल टू क्या मिल जाएगा? +3 हो जाएगा। यानी कि कोबाल्ट कौन सा स्टेट में? +3 में। देखो यहाँ पे +3, तो रोमन नंबर में आपने लिख दिया। ठीक है, आइए सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। CONH2 ट्वाइस En और Cl-। तो अब आप देखिए, ये वाला पॉजिटिव टर्म हो गया, ये नेगेटिव। चूंकि हम बात कर रहे हैं लेफ्ट साइड में जो भी होता है वो पॉजिटिव होता है, राइट साइड में जो होता है नेगेटिव होता है। तो हम पहले किसका लिखते हैं? पॉजिटिव का। तो पहले इसके बारे में लिखे, तो इसके बारे में क्या लिखे? तो हमारे पास मोर देन 2 लिगेंड्स है, यानी कि मोर देन 1 लिगेंड से ज्यादा है। तो हम ये लिगेंड को हम क्या, कौन सा ऑर्डर में लिख दें? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो इसको क्या लिखते हैं? एक्वा, इसको लिखते हैं एक्वा। इसको क्या मिलते हैं? डाई मिथाइल, इसके लिए सॉरी इथाइलिन, मैं गलती थी, इथाइलिन डाईएमीन लिखते हैं ना। तो ये डाई टर्म है, इसका मतलब कि इसके अंदर में 20 आएगा, चूंकि ये 2 है तो 20 आएगा, और ये 2 है तो यहाँ पे क्या है? डाई एक्वा लिख दे। ठीक है, तो ये देखिए डाई एक्वा, यहाँ लिख दिया डाई एक्वा, यहाँ पे लिख दिया 20 इथाइलिन डाईएमीन। ये पूरे लिगेंड का नाम खत्म, ये खत्म। अब हमको सेंट्रल एटम का नाम लिखना है, तो इसको क्या लिख दे? ये क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये +3 हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे क्या होता है? ये वाला का नाम तो चेंज नहीं होगा, तो इसलिए कोबाल्ट। ठीक है, ओके। उसके बाद से यहाँ पे बात करें तो क्लोराइड, आप क्लोराइडो नहीं लिखेंगे, ये लिगेंड की तरह काम नहीं करता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है तो लिगेंड की तरह काम करता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं है तो ये आयंस की तरह काम करता है, ये टूट के कभी भी चला जाता है। दैट्स व्हाई इसका नाम पड़ता है क्या? क्लोराइड। ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है, ये +3, यानी कि ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 कैसे हुआ? तो अब आपको बताया था मैंने, ये दीज आर द न्यूट्रल लिगेंड, दीज आर ऑल्सो द न्यूट्रल लिगेंड। अब यहाँ पे Cl3 माइनस है, तो माइनस, ये -1 होता है इसके लिए। तो अब क्या लिखेंगे? x + 0 + 0 + 3 - 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। ठीक है,
तो ये कोबाल्ट के लिए 3 होता है, तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आइए वन सेकेंड, ये निकेल है, डीएमजी है, डीएमजी के लिए क्या बोलते हैं, डाइमिथाइल ग्लाइसिनेट। इसके बारे में बात कर रहे थे हमने इसके बारे में भी बात किया था। यहाँ पे देखिए डाइमिथाइल ग्लाक्सीमेटो, इसके लिए ले बोलता है डाइमिथाइल ग्लाइक्सीमेटो। क्यों, इसका नाम है डाइमिथाइल ग्लाइक्सीमेट, लेकिन इसके लिए ओ लगाते हैं क्योंकि ये लिगेंड की तरह काम करता है, तो ये इसके लिए ओ लगा दिया पहले लिगेंड के लिए। और ये डाइमिथाइल ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे लिखे 20 लिख दिया ब्रैकेट में करके और यहाँ से कर दिया। और ये कौन सा है, पॉजिटिव है निगेटिव है, आपको ये देखना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे ये निकेल वाला पोजीशन है, निकेल वाला, और ये -2 में है, तो क्या करेंगे x + 2 × -1 यानी कि -1 होता है, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +2। अगर कुछ नहीं दिया तो यानी कि ये उधर चलेगा, +2 के केस में हो गया, मतलब यहाँ पे ये +2 स्टेट में है राइट नाउ। ये कौन सा स्टेट में, +2 स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, यहाँ पे तो ये समझ में है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन्ड है तो इसको 0 मानेंगे, यानी कि ये 0 के ऊपर में ये निकेल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए निकेल का निकेल ही रह जाता है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब देखेंगे तो 2 आ जाता था, दैट्स वाई यहाँ रोमन नंबर 2 लिख देते, ठीक है। सेम एज थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए कोबाल्ट दिया हुआ है, NH3 दिया हुआ है और Cl - Cl2, ठीक है। तो इस केस में आपको ये पता चलना चाहिए जो पहले हमको लिगेंड, तो लिगेंड हम पहचान लिए, ये वाला लिगेंड का नाम पहले, देन सेंट्रल एटम, देन इसका, क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट ये निगेटिव पार्ट। तो इसके लिए ये पेंटा है, पेंटा मैंने लिखा, पेंटा एमाइन, एमाइन इसलिए लिखा क्योंकि ये A फॉर एमाइन की बात करता है। और यहाँ पे C फॉर क्लोराइडो, ये देखो क्लोराइडो, क्लोराइडो टर्म सी आ रहा, अल्फाबेटिकल में C आ रहा है, A फॉर एमाइडो। ये पेंटा से हमको कोई रिलेशन नहीं, पेंटा केवल नंबर बता रहा है, ठीक है। तो एमाइन, क्लोराइडो, कोबाल्ट, कोबाल्ट क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के ऊपर में पड़ा हुआ है कोबाल्ट, दैट्स कोबाल्ट। अब इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करें तो आपको पता होना चाहिए जो अमोनिया क्या होता है, 0 स्टेट में, दिस इज -1, दिस इज -1। इसका मतलब -1 + 2 × -1 इक्वल टू 0, प्लस x करो, प्लस x इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -3, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कोबाल्ट 3 स्टेट में आ गया, और ये वन सेकेंड क्लोराइड होगा, क्लोराइडो नहीं होगा, क्योंकि ये लिगेंड की तरह काम नहीं करता, ये बाहर में पड़ा हुआ। तो दैट्स वाई इसका नाम क्या पड़ेगा, क्लोराइड, ठीक है। आई होप सो आप समझ गए होंगे इस चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके लिए, देखिए तो वन सेकेंड, इसमें बहुत सारे लिगेंड्स हैं, इस लिगेंड्स को पहले लिखते हैं और इसके लिए बाद में लिखते हैं। तो सबसे पहला काम करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ता है। तो इसके लिए नाम बताया था मैंने, क्या बोलता था, मिथाइल एमीन, ठीक है। और इसके लिए क्लोराइडो लिगेंड की तरह काम करता है। इसके लिए डाई एमीन बात करते हैं, तो देखो इधर ये डाई, ये इसके लिए दिया एमीन, AMMINE, और इसके लिए क्लोराइडो, इसके लिए मिथाइल एमीन, और इसके लिए वन सेकेंड प्लेटिनम 2 क्लोराइड। ये क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, दैट्स वाई क्या बोलते हैं, ये प्लेटिनम का प्लेटिनम ही रह जाएगा, ठीक है। मिथाइल एमीन प्लेटिनम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट 6 केस में देखते हैं, प्लेटिनम NH3 Cl2 और C5H5N दिया हुआ, राइट। तो इसको बोलते हैं, देखिए सी हियर, ये क्या लिखा हुआ है, एमाइन। एमाइन के केस में कौन सा, इसके लिए एमाइन की बात, ये तीनों के लिए लिखना होगा। तो एमाइन एक ही है तो एमाइन लिख दे। अब डाइक्लोरो, ये डाइक्लोरो किसके लिए, तो डाइक्लोरिडो कर देते हैं, क्योंकि ये लिगेंड की तरह काम करता है। वन सेकेंड, ये पिरिडीन है, तो ये पिरिडीन, क्योंकि ये देखो ये P है, ये C है, ये A है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया और प्लेटिनम का प्लेटिनम कर दिया। इसके लिए जब करेंगे तो वन सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, वन सेकेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पिरिडीन 0 स्टेट में होता है, ये भी 0 स्टेट में, -1 में होता है, तो -1 2 हो जाएगा, यानी कि प्लेटिनम का +2 हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, जो इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूरी सम करते हैं तो -2 हो जाता है, तो मस्ट भी ये +2 होना पड़ेगा, तभी ये 0 होगा, पूरे इंटायर पे 0 तभी आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं निकेल NH3 H2O SO4 के लिए बात करते हैं। वन सेकेंड, आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो टेट्रा एमीन की बात करें, टेट्रा A फॉर एमीन है, इसलिए इसको पहले लिख दिया एमीन, और एक्वा है तो एक्वा लिख दिया, तो ये Q बाद में आता है, AMM पहले आता है, दैट्स वाई एमीन आ गया। और इस केस में डाई लिख सकते हैं, डाई यहाँ लिख दिया, निकेल लिख दिया। निकेल क्यों लिख दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर में, तो ये निकेल लिख दिया। और यहाँ पे 2 हो गया, और सल्फेट, सल्फेटो नहीं सल्फेट,
क्यों? क्योंकि ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी जीरो ऑक्सीडेशन, तो ये यहाँ पे क्या होगा -2, तो मस्ट भी यहाँ पे क्या हो +2, तो ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं CONH6 ClSO4। तो ये देखिए वन सेकेंड एमीन दे देते हैं हेक्सा एमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट के केस में -1 -2 एंड दैट इक्वल टू +3 हो जाएगा, तो +3 लिख दिया आपने। क्लोराइड लिखते हैं, क्लोराइड सल्फेट, आप कभी भी ये नहीं करना जो क्लोरिडो सल्फेटो, ऐसा नहीं है, क्लोराइड सल्फेट। ओके, एक चीज और ध्यान रखना होगा, तो इस केस में आपके पास क्या मिला, क्लोराइड सल्फेट। एक चीज और ध्यान रखना, अगर ये बाहर में है तो बाहर में है तो इसको कैसे नाम लिखता है, तो जैसे इसके लिए ये दिया हुआ वैसे ही नाम लिख देंगे तो भी चलता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो भी चलता है, लेकिन एज इट इज जैसे दिया हुआ था वैसे नाम लिख देते हैं तो सही हो जाता है। ठीक है, यहां पे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में सोडियम है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, इसका मतलब साफ पता चलता है ये प्लेटिनम को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेटिनेट बोलेंगे। AT देख लो, प्लेटिनेट मैंने पहले ही बता दिया, ये लिगेंड का नाम है तो पहले इधर लिखो, प्लेटिनेट इधर लिखो, उसके बाद से पहले, तो उससे पहले सबसे पहले इसको सोडियम लिखना पड़ता है, तो सोडियम लिख दिया। अब लिगेंड का नाम लिखेंगे तो ये क्या लिखा, अमोनिया, और इसके लिए ब्रोमो तो ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, इसके लिए NO2 माइनस। अब क्वेश्चन ये बनता है NO2 क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, तो यहां पे देखो नाइट्राइटो N, यहां पे देखिए नाइट्राइटो N बोला गया, तो नाइट्राइटो N के केस में क्या होता है, और इसके लिए प्लेटिनेट 2। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, नाइट्राइटो के केस जब है तो इसको लिखा होता है IUM लिखते थे, IUM जब लिखते थे तो उसके लिए बोलते थे क्या पॉजिटिव होता था, लेकिन ई को रिप्लेस करते थे, ओ डालते थे, तो इसको निगेटिव लिगेंड बोलते थे। इसका मतलब क्या दिया जाता है, निगेटिव लिगेंड। अब एक चीज और देखते हैं, दिस इज द -1, दिस इज द -1, दिस इज द 0 एंड दिस इज द -1। ठीक है, एंड दिस इज द +1। ठीक है, इन सबका जब सम करेंगे तो प्लेटिनम +2 में आएगा, +2 में आएगा। लेकिन अगर आप इसको 0 मान लेते, थोड़ी देर के लिए मान लो इसको 0 मान लेते, ये खत्म हो जाता, तो प्लेटिनम +1 में आ जाता, तो +1 में, तो ये प्लेटिनम +1 में नहीं होता, दैट्स वाई हमको क्या मानना पड़ेगा, -1। ये लिगेंड क्या मानना पड़ेगा, निगेटिव लिगेंड ही मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर प्लेटिनम +1 में एग्जिस्ट करता, प्लेटिनम +1 में एग्जिस्ट नहीं करता था, ऐसे ही क्वेश्चन देगा जो आपको समझ में आना चाहिए। जो प्लेटिनम अगर ऐसे दिया हुआ तो लिगेंड इसके ऊपर प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं, तो दिस इज द माइनस, क्योंकि ये अगर माइनस होता तो ये +2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा, नहीं करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे 0 न्यूट्रल लिगेंड मान, सॉरी पॉजिटिव लिगेंड मान लेंगे तो ये +1 हो जाएगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 10 नंबर क्या होता है, Fe, ये देखो NC, यहाँ लिखा NCCH3 लिखा, एक्चुअल में क्या है CH3CN, ऐसे हम कंपाउंड लिखते हैं, लेकिन हमारे पास ये लिगेंड को दिखाया गया, नाइट्रोजन डोनेट करता था, इसलिए नाइट्रोजन को इधर लिख दिया। ठीक है, बेसिकली इसको लिखना कैसे चाहिए, इस तरीके से CH3CN लिखना चाहिए। ठीक है, और यह क्या लिखा हुआ, Br2 लिखा हुआ, ब्रोमीन के बारे में लिखा। तो यहाँ देखिएगा क्या लिखा हुआ, हेक्सा किस, यहाँ पे हेक्सा किस लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो 6, यहाँ पे हेक्सा किस लिए लिखा, अगर आपने लिख सकते थे हेक्सा, ये भी लिख सकते थे, क्योंकि ये इसके अंदर में कहीं पे भी नहीं आ रहा है वो टर्म जो कि डाई ट्राई टेट्रा है, लेकिन ये लिगेंड बड़ा है तो इसका नाम ऐसे लिख सकते हैं। और इसके लिए क्या लिखते हैं, मिथाइल साइनाइडो N दे रहा है, यहाँ डोनेट करता, साइनाइडो N कर दिया, और ये पॉजिटिव पार्ट, दिस इज द नेगेटिव पार्ट, दैट्स वाई इसके लिए आयरन लिखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का क्या, ब्रोमाइड। अब मैं आपसे पूछ लीजिए ये कौन सा न्यूट्रल लिगेंड होता है, जीरो लिगेंड क्या होता है, आप देखना है, ये मिथाइल साइनाइडो जो होता है 0 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये -1 होता है, तो आप देख सकते हैं -1 होता है, -1 -2 है ब्रोमीन, तो -2 हो जाएगा, तो ये +2 मस्ट बी देयर, तो ये +2 हो जाएगा। नोट में देखिए DMG डाई मिथाइल ग्लाइक्सिमेट ऐसे बताता, अगर ये लिगेंड की तरह काम करता था यहाँ पे करके ग्लाइक्सिमेटो बोलते हैं। ठीक है, तो DMGH अगर कहीं लिखा हुआ हो तो डाई मिथाइल ऑक्सीमेट जो हो जाएगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, राइट नाउ न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऐसे देखते थे, जब ये नहीं होता था तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर चला जाता था, ऐसे फॉर्म में आता था, लेकिन राइट नाउ अब DMGH लिखा हुआ था, ये कंप्लीटली 0 हो जाता और इसका लोकेशन बदल जाता है, ये अब लोन पेयर डोनेट करना शुरू होता है। शुरू में क्या होता है, ये लोन पेयर डोनेट करता है, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन दोनों जगह आ जाता है तो ये क्या होता है, इसके लिए ये और ये दोनों के लिए दोनों लोन पेयर अपना डोनेट ना करके यहाँ पे आ जाता है। ठीक है,
ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने बात कर रहे थे, इस तरीके से हम लोगों ने बात करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के बारे में। अगर एक चीज छोटा सा क्वेश्चन पूछूं जे इसमें ऐसा क्या हो रहा होगा, इसके लिए अगर क्या हो रहा होगा, मैं ऐसे ही आपको ये कर रहा हूँ। देखो ये इधर हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वजह से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वजह से हाइड्रोजन है। इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है क्या? जरूर बन सकता है। इसके बीच में कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है इसके बीच में, जिसके वजह से ये अब लोन पेयर अपना डोनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके पास में लोन पेयर होता है। ये बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड अच्छा से बन जाता है, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे यानी कि एक बॉन्ड यहाँ बन जाता है, तो इसके लिए ये डोनेट नहीं करना चाहता है। तो फिर ये वाला और ये वाला डोनेट, ये एक लॉजिक डेवलप किया गया, इसके लिए एक्चुअल कहीं फॉर्मेशन एक्चुअल कहीं लिखा हुआ नहीं है। मैंने ऐसे बता रहा हूँ जैसा होता है, होता होगा, कहने का मतलब होता है नहीं होता होगा। वेल इसके लिए बात करें अगर इसके लिए तो क्या बोलेंगे, ये क्या दिख रहा है, एकदम काफी हॉरिबल दिख रहा है। दीज आर द फॉर्मूला ऑफ द यूरिया। यूरिया क्या होता है भाई, NH2CO NH2। आप देख लेना NH2CO NH2, देखो इधर, तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है NH2 के बारे में, ये देखो ये ब्रैकेट है यहाँ पे, तो NH2 2 हो गया, तो NH2 ये हो गया, NH2 हो गया, ये CO को यहाँ पे लिख दिया गया CO, ठीक है। ऐसे ही बनता भी है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे NH2 ऐसे देता है, NH2 देता है, ठीक है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं, और ये ट्वाइस दिया हुआ, तो मैंने यूरिया होता है, दीजिए न्यूट्रल लिगेंड होता है, दीजिए -1 होता है, ये कॉपर हो गया। यानी कि अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिया था, इसके लिए माने 0, तो जब 0 मानेंगे तो ये कॉपर का कॉपर लिख दे। ये पूरे लिगेंड को यहाँ लिखो, कितने हैं 2, तो ये क्या लिखा है डाई, और इसके लिए डाई के बाद से यूरिया लिखे, या सॉरी डाई यहाँ पे यूरिया, ये यूरिया है, U फॉर यूरिया, C फॉर क्लोरिडो। तो इसके लिए क्या लिखूं मैं, तो यहाँ पे लिख लेना होगा डाई क्लोरिडो, यहाँ पे देखिए क्लोरिडो, ये क्लोरिडो, ठीक है, डाई क्लोरिडो। और यूरिया के लिए लिखना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 20 यूरिया, और कॉपर 2 लिखेंगे, ठीक है। तो कॉपर 2, तो यहाँ पे देख लो ये 0 है, ये -1 है, दैट्स वाई ये +2 हो जाएगा, ठीक है। तभी तो इसके ऊपर इंटायर 0 होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ये वाला, अभी तक का जितना सारा फॉर्मूला देखा उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। इसके आगे भी एक और फॉर्मूला, एक और एग्जांपल होगा। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ ये, और ये 2 टाइप का स्क्वायर ब्रैकेट में दे दिया, तो इसका मतलब दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव। ये साफ पता चलता है ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तभी ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। पहला बात क्लियर। अब हमारे पास कहाँ दिक्कत है, ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ये ऑक्सीडेशन स्टेट 0। क्वेश्चन ये बनता है जे इसको मैं 0 मानू, इसको मैं माइनस मानू या प्लस मानू। क्वेश्चन तो यहाँ बनता है कि NO4 ये होता है अगर माइनस मानू या प्लस मानू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये अगर 0 हुआ तो क्या हो गया भाई, इसके ऊपर पूरा 0 यानी कि ये भी 0, इसके ऊपर पूरा 0 यानी कि ये भी 0, ठीक है। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर 0 की बात कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कोबाल्ट जो होता है या तो +2 में होता है या तो +3 में होता है। तो यहाँ से बात कुछ बना नहीं। अब हमारे पास एक चीज और बनता है, या क्या इसको निगेटिव मानूं एक बार, चलो भाई निगेटिव मानता हूं। ये तो 0 होता है, ये फिक्स है, ये दोनों टाइप का है, चूंकि हमारे पास ये कंफ्यूजिंग यही है कि ये 0 है या -1 है, सॉरी +1 है या -1 है, ये चीजें बात करना। अच्छा यह तो गलत हो गया भाई, यहाँ पे सॉरी, ये +1 की बात कर, अगर +1 की बात करते, प्लस में भी होता है तो +1 की बात करते थे, ये क्या हो जाता, 4 है तो 4 हो जाता, 4 3 12 हो जाता, 12 + 12। अगर +12 हो जाता तो यहाँ -3 हो जाता, -3 हो जाता। ये संभव नहीं है लिगेंड के केस में, कोबाल्ट के केस में +-3 ये संभव, इट्स नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो इसको क्वेश्चन के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड के इस्तेमाल करते हैं। कैसे, देखो पहली बात प्लस तो नहीं होगा, अब माइनस रखते हैं, तो 4 3 12, -12 हो गया, इसी पे मिलेगा। ये 4 यहाँ से 4 तो -4 है × 3 -12। अब हमारे पास नंबर ऑफ कोबाल्ट कितने, इसके ऊपर 0 हो जाता है, नंबर ऑफ कोबाल्ट कितने 2, तो 2 होता है नंबर ऑफ कोबाल्ट। और यहाँ पे क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हो गए 12। तो ऑब्वियस सी बात है, जो अगर नेगेटिव चार्ज 12 है तो पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएंगे 12। ओके, पॉजिटिव चार्ज 12। हाउ मेनी कोबाल्ट्स आर देयर, यहाँ पे देखो ये इस कॉम्प्लेक्स के बाहर में कुछ नंबर है नहीं, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 1, इस कोबाल्ट है, कोबाल्ट के बाहर में कुछ है, यस 3, तो इसका मतलब कि कोबाल्ट कितना, टोटल कितना 3, एंड दैट इज इक्वल टू 4। आपको पॉजिटिव चार्ज 12 है, तो 12/4 एंड दैट इज इक्वल टू 3। अगर ये 2 और 3 में 3 आ रहा है देन इट्स ओके। तो हम बात करेंगे जी इसके ऊपर भी 3 होगा, इसके ऊपर भी 3 होगा। हमारे पास यही तरीका है
तो दोनों के ऊपर प्लस थ्री को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो हमारे पास क्या बोला, 4 कोबाल्ट एटम हो गया, तो चार्ज ऑन 1 कोबाल्ट के ऊपर में +3 हो गया। ठीक है, अब ये चीजें आपको थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में याद रखना पड़ेगा। कोबाल्ट जो होता है +2 +3 में होता है, आयरन जो होता है +2 +3 में होता है, निकल जो होता है +2 +4 में होता है, प्लेटिनम +2 +4 में होता है। ठीक है, ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसका नाम देखिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए, बाकी इसका नाम देखिए। तो पॉजिटिव पार्ट है तो पहले लिखे, तो क्या लिखे, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3, ये पहला वाला का नाम फिनिश। अब दूसरे वाला का नाम लिखें, तो दूसरे वाला का नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले लिगेंड का नाम लिखना था ना, तो पहले इसका नाम मेंशन नहीं करते, नेमिंग में नहीं मेंशन करते, ये कितने हैं वो मेंशन नहीं करते। तो पहले लिगेंड का नाम लिखें, तो लिगेंड का नाम लिख दें। तो ये क्या होता है, नाइट्राइटो, तो नाइट्राइटो है, और ये क्या है, एमाइन, तो पहले इसको लिख लें। तो क्या लिखेंगे, डाई एमाइन, ये देखिए, और टेट्रा नाइट्रेटो, एन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन इधर है तो इसलिए हम मानते हैं ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन इस साइड में तो इसलिए मानते हैं। तो क्या बोले, टेट्रा नाइट्राइटो एन कोबाल्टेट, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ, नेगेटिव है तो यहाँ पे कोबाल्टेट, और यहाँ पे लिख दिया +3, क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन नंबर +3 यहाँ पे लिख करके, चार्ज ऑन 1 कोबाल्ट दैट इज द +3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा आप प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर, दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ऊपर में चार्ज जो लिखा हुआ वो नहीं, ये -1 होता है, ये पता है। तो अब -1 होता तो कितना होता, तो -6 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। टोटल निगेटिव चार्ज कितना हुआ, 18। तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि ये अगर बात करें तो टोटल निगेटिव 18 निगेटिव चार्ज हो गया, तो 18 पॉजिटिव भी होगा, है ना। तो हमने ये आयरन कितना है, 3 यानी कि यहाँ पे 3 लिखा होता, 3 + 4 = 7, तो 18 डिवाइडेड बाई 7 = समथिंग हो जाता है, इसका मतलब 2 पॉइंट समथिंग, ये तो नहीं संभव है। अब हमारे पास यहीं से आता है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या बोलते हैं, जे Fe और Fe, ये दो Fe एक है, यहाँ पे है, दो कंडीशन हो सकता है, ये दोनों +2 और +2 में हो सकता है, दोनों +3 दोनों +3 में हो सकता है, एक +3 एक +2 में हो सकता है, एक +2 और एक +3 में, यही परमुटेशन कॉम्बिनेशन से यही 4 बनता है। अब आपके पास टोटल चार्ज कितने, 18, टोटल चार्ज 18। अगर देखो यहाँ पे नंबर ऑफ आयरन कितना है, ये है कितना 3, अब +7, अगर दोनों का 7 माने 7 है तो 7 होता, तो अगर +2 चार्ज दोनों पर रखना है, इस पे भी +2 चार्ज, इसके भी +2 चार्ज, तो टोटल आयरन कितना 7 × 2 बराबर 14, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन। ये सेटिस्फाई नहीं किया, यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं किया। अगर दोनों का 3 रख दें तो 3 रख दें तो 7 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 7 Fe+ है, इंटू 3 कर देते 21 हो जाएगा, ये भी संभव नहीं है। ओके, थर्ड के केस में कहता है जी इसको बाहर वाला जो होता है इसको +3 मानो, इसको +3 मानते हैं बाहर वाले के केस में, तो 4 × 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यानी कि 12 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हो जाएगा। और अंदर वाले के लिए अगर 2 मानते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाता है, तो 6, ये 18, ये सेटिस्फाई किया। इस केस के लिए बात करें तो बाहर वाले के अगर 2 मानते तो 8 हो जाता है, चार्ज कितना हो जाएगा, 2 है एक के ऊपर तो 4 है तो 8 हो जाएगा। अंदर वाला में कितना है, 3 आयरन है, तो यह 3 बाहर मिलेगा तो 9 हो जाएगा, तो 8 + 9 = 17 होता है, यानी कि ये भी सेटिस्फाई नहीं किया। यानी कि आपको ये हीट एंड ट्रायल मेथड से ये बताना पड़ेगा कि ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला सॉरी ये वाला +3 है, ये वाला +2 है। क्यों हमने निकाला, क्योंकि हम जब नाम लिखेंगे ना, इसका नाम जब लिखेंगे तो हमको उसमें जरूरत पड़ेगी रोमन वर्ड में नाम लिखने के लिए। ठीक है, तो आपने मैंने बता दिया है हीट एंड ट्रायल मेथड में ये और ये काम नहीं करता है, सिर्फ ये आता है, तो इसी तरीके से इसको निकालना पड़ता है। तो इसके लिए पॉजिटिव चार्ज है, पहले दी जाता प्लस वाला है अलग, दी जाता नेगेटिव पार्ट है, दिस द पॉजिटिव पार्ट के लिए पहले लिख लें, तो आयरन 3 इसके लिए लिख दें आयरन, और इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। फिर से मैं बता रहा हूं इसका नाम मेंशन नहीं करते, ये हम नहीं लिखेंगे टेट्रा आयरन, नहीं गलत हो जाएगा, हम इसको मेंशन नहीं करते। तो आयरन 3 कर दिए, 1 सेकेंड। अब इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो पहले लिगेंड उसके बाद से ये, तो पहले लिगेंड के लिए हेक्सासाइनाइडोसी, इसके लिए हेक्सासाइनाइडो, ये देखो हेक्सासाइनाइडोसी, और ये आयरन यहाँ पे यानी कि फेरेट, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव में है, तो इसके लिए क्या बोलते हैं फेरेट, फेरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर +2 तो है ही, तो इसलिए +2 लिखते हैं। ठीक है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, यहां से हम बात करेंगे राइट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बाय नेम। जैसे कि अगर आपको नाम दिया होगा, नाम लिख दिया, अगर नेम दिया हुआ, अब कंपाउंड के बारे में ऐसे लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे लिखना है, ये बताना है ये क्या है क्या नहीं, तो हम लोग उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, चले। ओके, थैंक यू सो मच। जितने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कराया उस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, और चले, अगर डाउट होगा, दिक्कत होगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, मैं जरूर आपका डाउट को सॉल्व करूंगा। ठीक है, चले। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।